नमस्कार। तो चलिए आज चलते हैं एक सफर पर, समय में बहुत पीछे, एक ऐसे विशाल ज्ञान के सागर में जिसने हजारों सालों से हमारी सोच को, हमारी संस्कृति को आकार दिया है। आइए प्राचीन भारतीय साहित्य के इस अद्भुत पुस्तकालय में गोता लगाते हैं। अब ये जो हमारे सामने है ना, इसे सिर्फ एक पुराना पन्ना मत समझिए। ये तो एक नक्शा है, एक खजाने का नक्शा। ये हमें उस शानदार लाइब्रेरी के दरवाजे तक ले जाएगा जहां हजारों साल पुराने विचार, विश्वास और कहानियां हमारा इंतजार कर रही हैं। तो तैयार हैं? चलिए इस नक्शे के सहारे अंदर चलते हैं। अच्छा, तो इस दौरे पर हम कहाँ जाएंगे? सबसे पहले हम ज्ञान के इस प्राचीन खजाने की नींव को समझेंगे, फिर सीधे वेदों के मेन हॉल में चलेंगे। वहां से निकलकर देखेंगे कि वेदों से कौन कौन से ग्रंथ निकले, फिर पुराणों की कहानियों के गलियारों से गुजरेंगे और आखिर में कुछ और साहित्यिक परंपराओं पर भी एक नज़र डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी बात, जब हम प्राचीन भारतीय साहित्य की बात करते हैं तो हम किसी एक किताब की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये तो ग्रंथों का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है जो सदियों में धीरे धीरे तैयार हुआ। इसमें पूजा पाठ से लेकर ब्रह्मांड के सबसे गहरे सवालों तक सब कुछ शामिल है। और अब हम दाखिल हो रहे हैं इस लाइब्रेरी के सबसे खास, सबसे जरूरी हिस्से में, वेद। इन्हें भारतीय ज्ञान की परंपरा का, आप कह सकते हैं, मूल आधार माना जाता है। ये कुल 4 हैं और हर एक की अपनी एक अलग ही दुनिया है। तो सबसे पहले है सामवेद। इसे हम कह सकते हैं धुनों की किताब। इसमें ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, लेकिन उन्हें गाने के लिए सुर और लय दी गई है। और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें वो यहीं से शुरू होती हैं। इसके बाद आता है यजुर्वेद। अब इसे आप ऐसे समझिए जैसे ये पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल हो। इसमें यज्ञ के सारे नियम और तरीके बताए गए हैं। और हाँ, ये इकलौता ऐसा वेद है जो कविता और कहानी, यानी गद्य और पद्य, दोनों में लिखा गया है। और फिर है अथर्ववेद, और ये वाला तो कमाल का है। ये हमें उस जमाने के आम लोगों की जिंदगी में झांकने का मौका देता है। इसमें सिर्फ जादू टूना नहीं है, बल्कि बीमारियों के इलाज से लेकर घर बनाने तक, व्यापार के नियमों से लेकर राजा को कैसे चुनना है, ये सब कुछ बताया गया है। एक तरह से ये उस समय का सामाजिक आईना है। अब जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। इसमें पूरे 731 सूक्त हैं, मतलब 731 भजन या मंत्रों का कलेक्शन। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा है। और रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होते। इन 731 सूक्तों में पता है कितने श्लोक हैं? करीब करीब 6000। और ये तो सिर्फ 4 में से एक वेद की बात हो रही है। अब सोचिए, ज्ञान का ये भंडार कितना विशाल होगा। चलिए अब लाइब्रेरी के अगले सेक्शन में चलते हैं। यहाँ वो किताबें हैं जो वेदों को समझने, उनकी व्याख्या करने के लिए लिखी गईं, मतलब वेदों के ज्ञान को और आसान और गहरा बनाने के लिए। देखिए ये कितना दिलचस्प है कि कैसे ज्ञान का विकास हुआ। सफर शुरू होता है संहिताओं से, जो कि मूल भजन है। फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, जो बताते हैं कि इन भजनों से जुड़े रिचुअल्स कैसे करने हैं। इसके बाद है अरण्यक, जिन्हें जंगल की किताबें भी कहते हैं, जहां चिंतन मनन पर जोर है। और आखिर में आते हैं उपनिषद, जहां आकर सारी बातें गहरे फिलॉसफिकल सवालों में बदल जाती हैं। उपनिषद मतलब ज्ञान का शिखर। यहाँ कैसे करें से ज्यादा जोर क्यों करें पर है। ये ग्रंथ पूछते हैं कि ये ब्रह्मांड क्या है, मैं कौन हूँ, ब्रह्म यानी एब्सोल्यूट रियलिटी और आत्मन यानी ए पर्सनल सोल के बीच क्या रिश्ता है। ये गहरे सवाल ही उपनिषदों का केंद्र हैं। माना जाता है कि कुल 108 उपनिषद हैं। सोचिए, 108। हालांकि इनमें से 13 को सबसे अहम, सबसे फाउंडेशनल माना जाता है, जिन्होंने आगे की पूरी सोच को एक दिशा दी। अब हम लाइब्रेरी के उस हिस्से में चलते हैं जो कहानियों से गुलजार है और शायद सबसे ज्यादा पढ़ा और सुना जाता है। पुराणों ने बड़े बड़े फिलोसॉफिकल आइडियाज को कहानियों का रूप देकर हर किसी के लिए आसान बना दिया। पुराण का मतलब ही है प्राचीन या पुरानी कहानी। इनमें देवताओं की, ऋषियों की, राजाओं की कहानियां हैं। इनका मकसद बहुत सीधा था। वेद उपनिषद के जो बड़े बड़े मुश्किल आइडिया थे, उन्हें आसान और दिलचस्प कहानियों के जरिए हर किसी तक पहुंचाना। अब हर महापुराण में आमतौर पर 5 चीजें जरूर होती हैं, जिन्हें पंचलक्षण कहते हैं। पहला सर्ग, यानी ये दुनिया कैसे बनी। दूसरा प्रतिसर्ग,
यानी जब दुनिया खत्म होती है तो दोबारा कैसे बनती है। तीसरा, वंश मतलब देवी देवताओं और ऋषियों का परिवार। चौथा, मनवंतर यानी समय का चक्र। और पांचवा, वंशानुचरितम, जिसमें बड़े बड़े राजाओं और उनके खानदान का इतिहास होता है। लेकिन एक मिनट, ये सोचना गलत होगा कि ज्ञान का सारा खजाना सिर्फ वैदिक परंपरा में था। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी जमीन पर, इसी दौर में कई और शानदार साहित्यिक परंपराएं भी फल फूल रही थीं। यहाँ एक छोटी सी झलक देख सकते हैं। एक तरफ वैदिक साहित्य है जिसका आधार वेद हैं, तो दूसरी तरफ बौद्ध साहित्य जिसकी नींव त्रिपिटक पर रखी है और जो ज्यादातर पाली भाषा में है। और फिर है जैन साहित्य जो आगम सूत्रों पर आधारित है और जो प्राकृत भाषा में लिखा गया। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग दर्शन, लेकिन सब ज्ञान की तलाश में। और हाँ, सिर्फ धर्म और दर्शन की ही बातें नहीं हो रही थीं, सेक्युलर ज्ञान भी था। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। ये किताब राज कैसे चलाना है, इकोनॉमी कैसे संभालनी है, दुश्मनों से कैसे निपटना है, इस पर एक मास्टर क्लास है जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। तो कुल मिला के देखें तो ये सारे ग्रंथ, चाहे वो किसी भी परंपरा के हों, ये सब मिलकर एक ऐसी जिंदा बहती हुई नदी की तरह है जिसने हजारों सालों से इस पूरे सब कॉन्टिनेंट की सोच और संस्कृति को सींचा है, उसे गढ़ा है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इन हजारों साल पुरानी किताबों में ऐसा क्या खास है? इनके रीति रिवाज, इनका फलसफा, इनकी कहानियां, ये आज भी हमारे मन को क्यों इतना खींचती हैं, हमें सोचने पर क्यों मजबूर करती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर खोजना है। ऐसी और सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।